नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पीकेजी क्लासेज में। आज हम आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट में लेकर के आए हैं हिंदी के 50 टॉप क्वेश्चंस जो कि आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए आप सभी के पास 5 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है, जिसमें आप सभी कमेंट में आंसर जरूर दीजिए। प्रथम क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो पहला ऑप्शन नंबर ए है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है जयप्रकाश नारायण, तीसरा है बालकृष्ण भट्ट, चौथा है मोहन राकेश। अब आप सभी का टाइमर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप सभी अपना अपना आंसर कमेंट फटाफट कीजिए। अब आप सभी का टाइम समाप्त हुआ। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? इसका पहला ऑप्शन है बहस करके, दूसरा ऑप्शन है झगड़ा करके, तीसरा ऑप्शन है बातचीत के जरिए, चौथा ऑप्शन है हंसने से। अब आप सभी का टाइमर स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी फटाफट जवाब दीजिए। अब आप सभी का टाइम समाप्त हुआ। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बातचीत के जरिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? जिसका पहला ऑप्शन है देनी प्रसाद भट्ट और दूसरा बेनी प्रसाद भट्ट, तीसरा है टेनी प्रसाद भट्ट और चौथा है सैनी प्रसाद भट्ट। अब आप सभी का टाइमर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फटाफट आंसर दीजिए। आप सभी का टाइमर समाप्त हुआ। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेनी प्रसाद भट्ट। आपका चौथा क्वेश्चन है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? इसका पहला ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, दूसरा मल्यज, तीसरा है बालकृष्ण भट्ट और चौथा है भगत सिंह। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट। आपका पांचवा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? पहला ऑप्शन है एकांकी, दूसरा है कहानी, तीसरा है यात्रा संस्मरण, चौथा है ललित निबंध। अब आपका टाइमर स्टार्ट करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध। आपका अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? पहला ऑप्शन प्रसाद युग, दूसरा ऑप्शन भारतेंदु युग, तीसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग और चौथा स्वतंत्र योत्तर युग। अब आपका टाइमर स्टार्ट करते हैं, फटाफट जवाब दीजिए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? जिसका पहला ऑप्शन है विद्वतापूर्ण बातें करना, दूसरा है तर्कपूर्ण बातें करना और तीसरा भीड़ से बातें करना तथा चौथा है अवाक होकर अपनों से बातचीत करना। अब आपका टाइमर स्टार्ट करते हैं। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। देखते हैं आप सभी कितना अच्छा से अपना तैयारी किए हैं, जिसमें आप सभी का साथ हम देने के लिए अभी तैयार हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवाक होकर अपनों से बातचीत करना। आपका अगला क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जिसका फर्स्ट ऑप्शन है तर्क, दूसरा जिज्ञासा, तीसरा आत्मीयता और चौथा है प्रवाहपूर्ण भाषा। तो चलिए आपका टाइमर स्टार्ट करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मीयता। आपका अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? इसका पहला ऑप्शन है 23 जून 1884 को, दूसरा 23 जून 1844 को, तीसरा
20 जुलाई 1902 को। चौथा 1 दिसंबर 1834 को। अब आपका टाइमिंग स्टार्ट हुआ। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23 जून 1844 को। आपका अगला क्वेश्चन है संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है, जिसका पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट की तथा दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र की, तीसरा है श्रीनिवास दास की और चौथा है मैथिली शरण गुप्त की। अब आपका टाइमर स्टार्ट हुआ। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास दास की। आपका अगला क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है दो हम सहेलियों की बातचीत में तथा दो पुरुषों की बातचीत में, तीसरा ऑप्शन है दो बच्चों की बातचीत में और चौथा है दो मूर्खों की बातचीत में। तो चलिए आपका टाइमर स्टार्ट हुआ। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दो हम सहेलियों की बातचीत में। आपका अगला क्वेश्चन है वाद विवाद संवाद क्या है, जिसका पहला ऑप्शन है आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, दूसरा कविता संग्रह तथा तीसरा कहानी संग्रह और चौथा नाट्य संग्रह। चलिए अब आपका टाइमर स्टार्ट हुआ। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। आपका अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, जिसका प्रथम ऑप्शन है प्रताप, दूसरा है कर्मवीर तथा तीसरा है हिंदी प्रदीप और चौथा है ज्योत्सना। आपका टाइमर स्टार्ट हुआ। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप। आपका अगला क्वेश्चन है बातचीत किस विधा की रचना है, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है आलोचना, दूसरा गीत, तीसरा है शोक और चौथा है निबंध। चलिए आपका अब टाइमर स्टार्ट करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निबंध। आपका अगला क्वेश्चन है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत में किसके मुख से एक बात सुनी थी। फर्स्ट ऑप्शन फ्राइडे के, दूसरा संडे के, तीसरा है एडिसन के मुख से, चौथा है स्टील के मुख से। चलिए अब आपका टाइमर स्टार्ट करते हैं फिर से। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे के मुख से। आपका अगला क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, जिसका पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, दूसरा है नामवर सिंह और तीसरा है मोहन राकेश तथा चौथा है बालकृष्ण भट्ट। अब आपका फिर से टाइमर स्टार्ट हुआ। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है बातचीत की शैली, दूसरा है भाषण की शैली, तीसरा है संवाद की शैली, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब आपका टाइमर स्टार्ट करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बातचीत की शैली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सेकंड है डॉक्टर नरेंद्र ने, थर्ड है रामचंद्र शुक्ल ने और फोर्थ है रामविलास शर्मा ने। चलिए आपका यहाँ से टाइमर स्टार्ट होता है।
आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल ने।